हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग इस वीडियो में जाने वाले पेग रेशियो क्या हो रहा है। पेग रेशियो क्या होता है हम लोगों ने हर वीडियो में समझा, अलग अलग रेशियो। इसमें जानेंगे पेग रेशियो। देखो भाई, पेग रेशियो आपको मेरे पे भरोसा करना है, कुछ मिनट देना है अपना। 15 मिनट से कम ही लूंगा मैं, और आपको समझ आएगा कि रेशियो क्या होता है। आपको मैं कैलकुलेशन सिखा दूंगा, आपको स्क्रीनर पे जाकर रियल लाइफ कैलकुलेशन सिखाऊंगा वैल्यूएशन के साथ। सिर्फ स्लाइड्स पे नहीं रखूंगा, तो कुछ मिनटों मिनट अपना दो मुझे, मैं आपको नॉलेज दूंगा। साफ सा बात है, नॉलेज से बड़ा कोई एसेट्स नहीं होता। सिंपल बात है, आप वीडियो देखो, समझो और अप्लाई करो और इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो समझते हैं पेग रेशियो। ठीक है, कुछ देर का वीडियो है, देखो, नॉलेज गेन करो बस। पेग रेशियो सिर्फ 15 मिनट समझाऊंगा, सही बात है, 15 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में। पेग रेशियो क्या होता है, समझते हैं पेग रेशियो क्या होता है। पी रेशियो प्लस ग्रोथ को जब मिलता है ना, जब इन दोनों का मिश्रण होता है ना, पी रेशियो और ग्रोथ का, तब बनता है पेग रेशियो। ये पेग पीने वाला नहीं है भाई, पेग है। पेग रेशियो मतलब वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ का कॉम्बिनेशन होता है। पी रेशियो प्लस ग्रोथ, कंपनी या ग्रोथ का कॉम्बिनेशन होता है। पेग का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, मतलब अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। ठीक है, हम लोग दोनों समझेंगे क्या होता है पेग रेशियो में, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। कंपनी की वैल्यूएशन उसकी ग्रोथ के हिसाब से सस्ती है या महंगी। पेग रेशियो का काम क्या होता है? कंपनी की जो वैल्यूएशन है आज के डेट पे, वो सस्ती है या महंगी है, ये बताना। ठीक है। कंपनी जो वैल्यूएशन लगा के रखा है अपने स्टॉक्स का, ये महंगा है या सस्ता, पेग रेशियो आपको बताएगा जानने में। ठीक है, अगर सिर्फ पीई देख के देखेंगे तो कंपनी महंगी लग सकती है, सही बात है। लेकिन अगर कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है तो वही वैल्यूएशन जस्टिफाइड होता है। अब देखो, पेग अगर एक से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। पैग अगर एक मिनिमम, दोनों सेम है, पैग इक्वल टू एक है, तो फेयरली वैल्यूड है। अगर पैग एक से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड कंपनी है। साफ सा बात। फॉर्मूला क्या होता है पैग का? पी रेशियो बाई अर्निंग ग्रोथ रेट। पी रेशियो तो हमने निकालना सीखा है, मैं फिर से निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को इसी वीडियो में कि पी रेशियो फिर से कैसे निकालते हैं, और अर्निंग ग्रोथ रेट भी निकालना सिखाऊंगा। मैं आपको दोनों पार्ट कवर करके दूंगा पैग रेशियो का। समझो, बने रहो वीडियो के साथ। पी रेशियो क्या होता है? कंपनी की करंट मार्केट प्राइस उसके अर्निंग्स के कंपेयर में कितनी है। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस जो है, मतलब क्या है पी रेशियो का? कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट अर्निंग के लिए, 1 रुपए अर्निंग के लिए आप कितना पैसा कंपनी को दे सकते हो, पी रेशियो ये बोलता है। अर्निंग ग्रोथ रेट क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट के प्रॉफिट अर्निंग कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग, मतलब 100 कमा रहा हूँ, 120 कमा रहा हूँ, 130 कमा रहा हूँ, 160 कमा रहा हूँ, तो कितने स्पीड से मैं ग्रो कर रहा हूँ? 10 की स्पीड से ग्रो कर रहा हूँ, 60 की स्पीड से ग्रो कर रहा हूँ, मेरा नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और काम तो होता है ग्रोथ के हिसाब से सस्ती या महंगी बताना, पेग रेशियो का। पी रेशियो क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं इसके दोनों भाग, पहले समझेंगे पी रेशियो। पी रेशियो का मामला होता है करंट शेयर प्राइस बाई अर्निंग पर शेयर। करंट शेयर प्राइस कहां से निकलेगा, आओ दिखाता हूं। चलते हैं स्क्रीनर पे लेके आप लोगों को। सब लाइव समझेंगे भाई, कुछ एकदम कैलकुलेशन नहीं, सब लाइव समझेंगे अपने। जो रियल लाइफ में काम आएगा भाई तो समझो, बेकार का क्यों कहीं जानना। देखो, दिखाने का मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि सामने जो नंबर है, पी रेशियो दिया है, देख लो भाई, ये पर नहीं। मैं सिखाऊंगा आपको 23.6 आते कहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात? क्या होता है पी रेशियो का फॉर्मूला? करंट मार्केट प्राइस कितना है? 1304 रुपए रिलायंस का। डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे? पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर नीचे क्या है? 55.2 है। एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, अर्निंग पर शेयर और अच्छे से जानना है तो मेरा पिछला वीडियो, पिछला जस्ट इसके बाद पिछला वाला वीडियो अर्निंग पर शेयर पे ही था, डिटेल वीडियो। 18 मिनट का वीडियो पूरा समझाया है मैंने। बट जान लो, अर्निंग पर शेयर होता है कि कंपनी एक शेयर पे कितने अर्न कर रही है एक साल में। ठीक है, डिवाइड करो, आपका 23.7 कुछ आ जाएगा, 23.6 है यहाँ पर, लगभग उतना ही है। आपका स्टॉक पी आ जाएगा, पी रेशियो आ जाएगा। तो पी रेशियो इससे और इससे हमने निकाल लिया। ठीक है, मतलब क्या? करंट पी रेशियो निकालना समझ गया, अर्निंग पर शेयर।
प्राइस टू अर्निंग ये बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितना रुपए देने को तैयार है, जो मैंने आपको बताया। कंपनी सस्ती है महंगी बताना काम है इसका, सिमिलर कंपनी से कंपैरिजन एक सेक्टर में देखना मेरे भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, आप अगर एक सेक्टर में रहोगे तभी आप जान पाओगे, क्योंकि देखो हम आप कंपैरिजन करोगे, एक मिठाई दुकान है, एक किराना दुकान है एरिया में, तो अलग अलग प्रॉफिट शो होगा, ठीक है। आप कभी मार्केट मैच ही नहीं कर पाओगे यार, मिठाई दुकान में 100 रुपये आ रहा है पूरे दिन में, सपोज करो किराना दुकान में 1000 रुपये आ रहा है, ज्यादा कमा रहा है, नहीं। कैसे देखना है, एरिया में 10 किराना दुकान पकड़ो और उसका काम देखो, 100 मिठाई 10 दुकान मिठाई दुकान पकड़ो उसका काम देखो। ऐसा नहीं कि एक किराना दुकान देख रहे हो, एक मिठाई दुकान देख रहे हो, एक कपड़ा दुकान देख रहे हो, एक कैटेगरी वाइज देखो। तो आप लोगों को कैटेगरी वाइज ही देखना है। देखो कैटेगरी वाइज कहाँ से देखते, सिखा देते भी दिखाता हूँ, देखो आईओसीएल बीपीसीएल, आपको सब कैटेगरी वाइज देखना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सब देखो कैटेगरी वाइज, कि भाई कैटेगरी में क्या है, रिलायंस की कैटेगरी में क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन कैटेगरी में क्या है, ठीक है। तो पी रेशियो में समझ आया, रेशियो समझ आया हम लोग को, शेयर प्राइस बाई अर्निंग पर शेयर होता है। इन्वेस्टर कंपनी के हर एक प्रॉफिट के लिए 20 रुपए पे कर रहा है, 20 है ना, 500 शेयर प्राइस 25 नीचे, तो इसमें क्या होगा, भारत पेट्रोल रिलायंस खोलता है, कंपनी 1 रुपए प्रॉफिट के लिए 23.6 रुपए देने को तैयार है हर एक आदमी, 23.6 रुपए पे करूंगा मैं आपके 1 रुपए प्रॉफिट के लिए, सिंपल बात है। एज अ इन्वेस्टर बोल रहा हूँ कंपनी को। पी को हमेशा ग्रोथ आरओई डेब्ट और पी के साथ देखा जाता है, सही बात है। अब हम लोग इसका ये पार्ट तो समझ गए, अब अर्निंग ग्रोथ रेट समझते हैं क्या होता है। अर्निंग ग्रोथ रेट क्या होता है, अर्निंग ग्रोथ रेट का मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट या ईपीएस कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। अब समझो ये अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, समझो आपका शेयर, मेरा बात सुनते रहना ठीक है बस, आज एक साल में 15 रुपए बढ़ा, अगले एक साल में 20 रुपए बढ़ा, अगले तीसरे साल में 40 रुपए चला गया, तो शेयर तो ग्रो कर रहा है, ओके। तो आपका जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ये आपको दिख रहा है, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो नंबर इंक्रीज, ये जो नंबर इंक्रीज का गेम है ना, यही अर्निंग ग्रोथ रेट दिखाता है, ठीक है, जो इसके नीचे वाला चीज है, अर्निंग ग्रोथ रेट। अर्निंग हो रही है कितने ग्रोथ से हो रही है, रेट से हो रही है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है नीचे वाला निकालने का, पी समझ गए हम लोग पैग निकाल रहे हैं, उसके लिए लोग पी निकालना पड़ा, और क्या निकालना पड़ेगा, अर्निंग ग्रोथ रेट। तो अर्निंग ग्रोथ रेट का क्या फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला से क्या होता है, करंट ईपीएस अर्निंग पर शेयर माइनस प्रीवियस ईपीएस, प्रीवियस साल का बाई पिछले साल का, मतलब 2026 का ईपीएस डालो, 25 का ईपीएस डालो, फिर 25 के ईपीएस से डिवाइड करो, इंटू 100 करो। समझा रहा हूँ टेंशन नहीं। देखो अब सब एप्स और सब इन्वेस्टर अपने अपने एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं, कोई 10 साल का निकालता है, कोई 5 साल का निकालता है, कोई 6 साल, कोई 3 साल, सीएजीआर अलग अलग तरीके से निकलते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं, कोई करंट ईपीएस या कोई 10 साल का ईपीएस ले रहा है, हाँ ऐसा भी होता है, कोई 10 साल का पिछला ईपीएस ले रहा है, इस बार का कर रहा है, कोई 3 साल का एनुअल ग्रोथ रेट निकाल रहा है, कोई 5 साल का निकाल रहा है। मतलब देखो आपको एट द एंड क्या देखना है, आपको 27 का आपको जज करना है कि मैं, आप सोचो आपका एक दुकान है, आप जज करो मैं 27 में आने ना, 27 में मेरे को कितना अर्निंग होने वाला है। तो आप कैसे निकालोगे, आप प्रेडिक्ट तो करोगे नहीं बैठे बैठे दुकान में, आप डेटा से निकालोगे। तो आपके दुकान का डेटा, आप, मैं सोचा कि मैं 2 साल का डेटा लूंगा, ठीक है। मेरा भाई सोच रहा है कि नहीं भाई मैं 5 साल का डेटा से कैलकुलेट करूंगा, मेरी बहन सोच रही है मैं 8 साल के डेटा से कैलकुलेट करूंगा, मेरा दोस्त सोच रहा है भाई मेरे को 15 साल का डेटा से कैलकुलेट करना है तेरे दुकान का सिस्टम। करो अपना अपना सब कैलकुलेशन। तो अब जो मैं निकालूंगा, अब अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन नंबर्स आएंगे कि मेरा 10-15 साल में कितना ग्रो हुआ है, 10 साल में कितना ग्रो, 2 साल में कितना ग्रो, तो एप्स अपना अलग अलग नंबर देते हैं, स्क्रीनर पे देखो। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये निकलता कैसे है, ठीक है, चलो। देखो अब हम लोग निकालने वाले पेग रेशियो, जिस जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है। कैलकुलेटर ऑन करता है, कैसे निकलता है पेग रेशियो, ऊपर पी रेशियो रहेगा, मैंने आपको सिखाया 23.6 कैसे कैलकुलेट होता है। अब क्या निकालना है, ग्रोथ निकालना है। ग्रोथ कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 को, हम लोग 26 को मानेंगे, अभी हम लोग इसको मानेंगे, 26 को मानेंगे करंट, इसको मानेंगे प्रीवियस, ठीक है।
तो 59 फॉर्मूला क्या, करंट माइनस प्रीवियस बाई प्रीवियस इंटू 100। करंट 59.69 माइनस प्रीवियस 51.47, डिवाइड किससे करेंगे, प्रीवियस से। ठीक है, इसको क्या फॉर्मूला, इंटू 100 कर देना। तो हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक साल में 15% का आया है। ठीक है, और कोई मेरा दोस्त इसको 3 साल में कर रहा हो, यहां से ले रहा हो, प्रीवियस मेरा 49 ले लिया, यहां से सब लेके कर रहा है, पूरा लेके कर रहा है, मेरी बहन पूरा लेके कर रही है, 2015 से करेगी, मैंने सिर्फ 2 साल का निकाला। ठीक है, 2 साल में मेरे को 15% ग्रोथ रेट हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब क्या बैठेगा मेरा सिस्टम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 15.97 है, मतलब 16% हम लोग हिसाब से पकड़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, पी स्टॉक पीई कितना है, 23.6, पी बाई एनुअल ग्रोथ रेट कितना, 16% ले लेते हैं हम लोग, 1.475, मतलब 1.47, या 15 पॉइंट लोगे तो। अब आपका स्टॉक पेग रेशियो क्या आया, 1.475 आया, ये पेग रेशियो आया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो निकलता है हमारा पेग रेशियो आ गया, हमारा पेग रेशियो आ गया। बट आप पूछोगे अब मेरे भाई, ये नंबर मैच क्यों नहीं कर रहा, ये नंबर मैच क्यों नहीं कर रहा। मैंने को क्या शुरू वीडियो के मिड में क्या बोला, बीच निकालने के पहले, कि अपना हिसाब से तो अपना एनुअल ग्रोथ रेट निकालता है। हो सकता है ये स्क्रीनर 4 साल का लिया हो, 5 साल का लिया, 10 साल का लिया हो, हम लोग सिर्फ 1 साल का निकाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताना आया हूं कि ये निकलता कैसे। ठीक है, ये निकलता इसी तरीके से, आप 10 साल का लेके निकाल सकते हो उसको, प्रीवियस 10 का ले लिए, 10 का लेके या 5 का लेके निकाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, एनुअल ग्रोथ रेट ले सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 1 साल का लेके दिखाया है, ये लोग अपने हिसाब से लिए होंगे, कितने साल का मुझे नहीं पता, ये लोग कैलकुलेट किए होंगे। अगर आप लोग को निकालना है तो आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो ना, कैसे निकलने का, कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप पूछोगे अब। पेग इक्वल्स टू स्टॉक पी बाई एनुअल ग्रोथ रेट होता है फॉर्मूला। तो आपको स्टॉक पी पेग रेशियो दे दिया गया है, आपको पेग रेशियो दे दिया गया, तो पेग रेशियो का जगह पे आप नंबर ले लो 4.51, इक्वल्स टू स्टॉक पी डाल दो 23.6, बाई एक्स ले लो, तो एक्स इंटू 23.6 हो जाएगा। 23.6 एक्स इक्वल्स टू 4, आपका 4.51 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 23.6। अब x इधर, तो 23.6 डिवाइड करो 4.151 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो 23, अगर मैंने जितना सारा चीज बोला ना, आप ध्यान से सुनना, पता है कंफ्यूजिंग है बट समझ आएगा क्या मैंने बोला, फिर से सुनना एक बार वीडियो पीछे करके। 23.6 डिवाइड कर दो 0.51 से, तो होगा 5.23। इसके हिसाब से, स्क्रीनर के हिसाब से, कंपनी का 5.23 का एनुअल ग्रोथ रेट है। अब ये कितने साल का, 10 साल का या 5 साल का ग्रोथ रेट है, अब स्क्रीनर बताएगा, हम लोग को ये नहीं पता है। इसको पता है कि कितने साल का ग्रोथ रेट निकाला है, हो सकता है ये 4 का लिया हो अर्निंग पर शेयर, या 5 का लिया हो, इसको पता है। ठीक है, ये एक पार्ट था जो आपको समझना था, ऐसे अब कुछ है नहीं, बड़ा सब अच्छा सा चीज निकल गया। हाँ, चलो अब बढ़िया बढ़िया है। कैलकुलेशन पेग का कैलकुलेशन मैं समझा दिया आपको, पी रेशियो 20 है, तो ग्रोथ रेट 10 है, तो 2 पेग रेशियो है। अब खराब अच्छा क्या है समझो, पेग अगर आपका 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, पोटेंशियल से कम है, कंपनी की ग्रोथ उसकी, ये बाई बाई एक पोजीशन खड़ा करता है, फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने का पोटेंशियल है, कि अभी आप बाई कर लोगे, जब ये अच्छा वैल्यूएशन देगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये फेयरली वैल्यूड है, 1 तक है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। अगर ये कम है, पैक अगर ओवर वैल्यूड है, तो ये आपको सेल का सिग्नल देता है कि आप बेचो, जब नीचे आएगा तो प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड, 1 से कम है तो अंडर वैल्यूड, 1 जितना है तो इक्वल है। ये सेल सिग्नल देता है, ये बाई सिग्नल देता है। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने पूरा समझा दिया आपको पैक के बारे में क्या होता है। करंट मार्केट प्राइस देख लेता हूँ, और कुछ समझाने लायक नहीं है ना। देखो मैंने आपको बताया ना, 3 ईयर का भी निकलता है अर्निंग ग्रोथ रेट, मैंने आपको 1 साल का दिखाया निकाल के। एडवांटेज समझ लेते हैं, डिसएडवांटेज लिमिटेशंस। ग्रोथ को इंक्लूड करता है। ठीक है, पी से बेटर मेट्रिक, सिर्फ पी नहीं बल्कि ग्रोथ को भी मेजर करता है। ग्रोथ कंपनीज के लाइफ लिए यूजफुल है, सही बात है। लिमिटेशन, नेगेटिव ग्रोथ में काम नहीं करता।
सही बात है, नेगेटिव ग्रोथ आएगा तो काम कैसे करेगा? फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट गलत हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि आप एस्टिमेशन लगा रहे हो। यहाँ हर एक चीज एस्टिमेशन में काम करता है, एनालिसिस होता है। कंपेयर विद अदर पीयर्स, एक सेक्टर में कंपेयर करो। पैग एक से कम है, अट्रैक्टिव, फेयर, एक्सपेंसिव, मैंने आपको सब समझाया अभी। पैग रेशियो एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे अकेले यूज नहीं करना। सही बात। इन्वेस्टर पैग कैसे यूज करते हैं समझते हैं। पैग को अभी कभी भी अकेले मत देखना। सही बात है, आइडल सोच पैग के एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन फाइनल डिसीजन कंप्लीट एनालिसिस के बाद लो। इन्वेस्टर ना हर समय रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट, सेल ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर, फ्री कैश फ्लो, बहुत सारी चीज देखकर इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ पैक देख के इन्वेस्ट नहीं करते। तो आपको सबके साथ मिलाना है। मैंने आपको स्क्रीनर पर दिखा भी दिया हर एक चीज, ठीक है। तो मैंने आपको सब समझाया इस वीडियो में कैसे हर कैलकुलेशन होता है। माइंड करो, दिमाग से देखो, कॉपी पेन उठा और खुद कैलकुलेशन करो। ओके, तभी समझ आएगा वीडियो में हर एक चीज। और हो गया वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही बढ़िया फाइनेंस कंटेंट के लिए। और मैं शॉर्ट्स भी डालते रहता हूँ, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स, फाइनेंस अपडेट्स, कॉम्प्लेक्स न्यूज को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।